भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में तेज बदलाव की चेतावनी दी गई है। खास तौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। कहां रहेगा असर? आईएमडी ने जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मेघालय और नागालैंड प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन राज्यों के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक लगातार तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इन राज्यों के नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। हवाओं की रफ्तार होगी जबरदस्त। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ घंटों में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समुद्री क्षेत्रों और तटीय इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। इतना ही नहीं, तेज हवाओं के चलते पेड़ों के गिरने, बिजली के खंभों के टूटने और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। ओडिशा और असम के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। स्कूलों और कॉलेजों को एहतियातन बंद रखने के निर्देश भी कुछ जिलों में दिए हैं। किसानों के लिए चेतावनी। कृषि कार्यों में लगे किसानों के लिए भी यह अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फिलहाल कटाई और फसल डोने जैसे कार्यों को कुछ दिनों के लिए टाल दें। खुले खेतों में बिजली गिरने की आशंका के चलते जान माल का खतरा बढ़ सकता है। विशेषकर झारखंड, बिहार के ग्रामीण इलाकों में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने की बड़ी संभावना। बिजली गिरने की घटनाएं हालांकि वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार बिजली गिरने की संभावना अधिक है, खासकर दोपहर के समय। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस दौरान खुले मैदानों, खेतों या ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े न हों। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग भी सावधानी से करें, खासकर जब आसमान में गरज चमक हो रही हो। प्रशासन हुआ अलर्ट। राज्य सरकारों ने मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। राहत और बचाव दलों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। कई इलाकों में एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को तैनात किया गया है ताकि आपात स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। कुछ राज्यों में जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश भी जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें और मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर बनाए रखें। यात्रा करने से पहले जान लें मौसम का हाल। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। खासतौर पर सड़क और रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को बारिश और तूफान के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फ्लाइट्स भी प्रभावित हो सकती हैं। मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर नजर रखें। आइए अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को रियल टाइम अपडेट उपलब्ध कराए हैं। मौसम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी अब कुछ क्लिक में हासिल की जा सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी। मौसम विभाग का यह अलर्ट बेहद गंभीर है और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है, वहां के नागरिकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घरों में रहें, बिजली से बचाव के उपाय अपनाएं और स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें। थोड़ी सी सावधानी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। वीडियो को अपने परिवार और गांव में रहने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वक्त रहते सब सावधान हो जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहें।